एक ऐसा मामला जिसने न केवल संविधान की व्याख्या बदली बल्कि हर भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। उस समय आधार तेजी से भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान बन रहा था। फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, हर नागरिक का डेटा एक केंद्रीकृत सिस्टम में इकट्ठा हो रहा था। इस पर सरकार का तर्क था कि यह व्यवस्था पारदर्शिता लाएगी, फर्जी लाभार्थियों को हटाएगी और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करेगी। वर्ष 2012 रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, एक पूर्व न्यायाधीश, ने आधार की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए बड़ा सवाल उठाया कि क्या मेरी व्यक्तिगत जानकारी पर मेरा अधिकार है। लंबे समय तक यह बहस चलती रही। इस पर सरकार की दलील थी कि संविधान में इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि निजता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल हिस्सा है और ये सब अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होते हैं। लंबी बहस के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 21 तीनों के मूल में मौजूद है, जो कि हर नागरिक की पहचान, निर्णय, शरीर, डेटा और डिजिटल जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि निजता पर राज्य की कार्रवाई पूरी तरह मना नहीं है, पर वो रीजनेबल और फेयर होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा सुरक्षा एक संवैधानिक आवश्यकता है, कोई फेवर नहीं। यह फैसला आगे चलकर आधार केस 2018 डेटा प्रोटेक्शन लॉ जैसे कई बहसों का आधार बना। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक प्रश्न, क्या संसद का किसी भी कानून को मनी बिल घोषित करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है? कमेंट में जरूर बताएं।